पिछले साल की बात है जब भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट में इतिहास का सबसे बड़ा स्लोडाउन देखने को मिला था और मुख्य देशों में सबसे बड़ी गिरावट भारतीय जीडीपी में देखने को मिली थी, वो भी -23% की। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत में इस कोरोना महामारी के खिलाफ ज्यादा जानकारी नहीं थी, वैसे हालातों में व्यापार और अर्थव्यवस्था से पहले देश के स्वास्थ्य को तो रखना जरूरी था, क्योंकि अगर जिंदा रहेंगे तभी तो अपनी और देश की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। और लॉकडाउन ना लगाने और सब कुछ खुला छोड़ देने का नतीजा भी हमने सेकंड वेव के रूप में भी देख लिया, जिसमें हजारों लाखों लोगों की जानें गई। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार की कड़ी आलोचना हो रही थी और कहा जा रहा था कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मगर जैसे जैसे वैक्सीन आने के बाद सरकार ने स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी पर ध्यान देते हुए आर्थिक गतिविधियां फर्स्ट वेव की तरह बिल्कुल बंद नहीं की, और जिस तरह भारत के आम लोग भी अब इस कोरोना महामारी के साथ जीना सीख रहे हैं, वैसे वैसे अब देश की अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर लौट रही है और भारत एक बार फिर आर्थिक महाशक्ति बनने की रेस में सबसे आगे निकल रहा है। अभी 2 दिन पहले ये खबर निकल कर आई थी कि भारत ने स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया भर के देशों में 8वां स्थान हासिल कर दिया है और बहुत जल्द कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन, जो कि मामूली अंतर से भारत से आगे हैं, भारत उनको भी पछाड़कर 5वें स्थान पर आ जाएगा, जो दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब दोबारा से रफ्तार पकड़ रही है। इसी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने का एक और सबूत है देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार भी कहा जाता है। और इसमें अब लगातार हर हफ्ते उछाल देखने को मिल रहा है। पहले दिवाली, फिर न्यू ईयर, उसके बाद भारतीय सरकार के आम बजट से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार अब भी कायम है। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 21 मई को खत्म हुए हफ्ते में $2.9 बिलियन बढ़कर 592 यानी $592 बिलियन तक पहुंच गया है। यानी कि मात्र 7 दिनों के अंदर ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $2.9 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। और इसी के साथ ये मौका इतिहास में पहली बार आया है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $592 बिलियन के पार पहुंच गया हो। वैसे $592 बिलियन इतनी बड़ी रकम होती है कि इससे भारत अपना 14 से 15 महीनों का इंपोर्ट बिल भी चुका सकता है। इसका मतलब है कि अगर भारत के पास अगले 14 से 15 महीनों तक विदेशी पैसा ना भी आए, तब भी हम विदेशों से आने वाले सामान की कीमत चुका सकते हैं, जो दर्शाता है कि भारत आर्थिक रूप से कितना संपन्न देश है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन और सेकंड वेव के बीच भी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगातार कैसे बढ़ रहा है, तो बता दूं कि इस उछाल की सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन करेंसी एसेट्स का बढ़ना। भारत में पिछले कुछ समय से दुनिया भर के देशों से भारी निवेश आ रहा है, जिसकी वजह से एक तो भारत की स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, लेकिन साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लगातार लबालब भर रहे हैं। माना जा रहा है कि भारतीय सरकार ने कुछ महीनों पहले कॉर्पोरेट टैक्स में जो कमी लाकर भारत में निवेश करने के कानूनों को सरल बनाया था, ये उसी का फायदा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ भारत के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले इंपोर्ट्स में भी भारी कमी आ गई है, यानी भारत के इंपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिली है, जबकि इस दौरान एक्सपोर्ट्स ज्यादा कम नहीं हुए। मतलब भारत के इंपोर्ट बिल में भारी कमी आई है। एक ये भी कारण है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लगातार बढ़ने का। वैसे जो भी हो, अब ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आगे लॉकडाउन खुलने के बाद माना जा रहा है कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600 बिलियन के जादुई आंकड़े को भी पार कर लेंगे। और अगर सेकंड वेव के कारण लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ता तो ये $600 बिलियन का जादुई आंकड़ा अब तक पार भी हो गया होता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।